Good afternoon to all of you. I am Wasim Khan. Today we discuss on software testing strategy. जैसा कि लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था, स्ट्रेटेजी का मतलब होता है प्लानिंग, जिसमें हम a strategic approach to testing, test strategies for conventional software, test strategies for object-oriented software, validation testing, system testing, and the art of debugging को पढ़ेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि हम टेस्टिंग यूज क्यों करते हैं। तो इसका एक सिंपल आंसर यही है, सॉफ्टवेयर को वेरीफाई और वैलिडेट करने के लिए हम टेस्टिंग को यूज करते हैं। A strategy for software testing integrate the design of software test cases into a well-planned series of steps that result in successful development of the software. जो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की स्ट्रेटेजी है, हमें एक रोड मैप प्रोवाइड करती है कि हमें कितनी स्टेप्स लगेंगी, कब लगेंगी, कितनी एफर्ट लगेंगी, कितना टाइम लगेगा, एंड हाउ मेनी रिसोर्सेज वी विल रिक्वायर। जो स्ट्रेटेजी है, टेस्ट प्लानिंग, टेस्ट केस डिजाइन, टेस्ट एग्जीक्यूशन और टेस्ट रिजल्ट का कलेक्शन होता है, और जो इवैल्यूएशन के लिए यूज करते हैं। स्ट्रेटेजी एक गाइडेंस है सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए। टाइम की प्रेशर की वजह से प्रोग्रेस मस्ट बी मेजरेबल and problem must surface as early as possible. A strategic approach to testing है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्ट्रेटेजिक टेस्टिंग, जिसमें हम इफेक्टिव टेस्टिंग को परफॉर्म करते हैं और हमारी सॉफ्टवेयर की जो टीम होती है वो कंडक्ट करती है इफेक्टिव फॉर्मल टेक्निकल रिव्यू। टेस्टिंग जो स्टार्ट होती है कंपोनेंट लेवल से स्टार्ट होती है और वर्क करती है आउटवर्ड टूवर्ड द इंटीग्रेशन ऑफ इंटायर कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम। अलग अलग टेस्टिंग अलग अलग पॉइंट पर हम यूज करते हैं, और टेस्टिंग जो होती है सॉफ्टवेयर डेवलपर के द्वारा कंडक्ट होती है फॉर दी सॉफ्टवेयर, जिसमें हम इंडिपेंडेंट टेस्ट के ग्रुप बनाते हैं। टेस्टिंग और डीबगिंग दोनों अलग अलग एक्टिविटी हैं। जो डीबगिंग होती है मस्ट बी एकोमोडेटेड इन एनी टेस्टिंग स्ट्रेटेजी। जैसा कि मैंने बताया, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग वेरीफाई करती है हमारे सॉफ्टवेयर को, वैलिडेट करती है। तो वेरिफिकेशन और वैलिडेशन, इन दोनों में फर्क क्या होता है? वेरिफिकेशन कहता है कि जो भी हमारी सेट ऑफ एक्टिविटी है वो इंश्योर करती है कि जो हमारा सॉफ्टवेयर है करेक्टली इंप्लीमेंट हो रहा है और स्पेसिफिक फंक्शन और एल्गोरिथम उसमें परफॉर्म हो रहे हैं। वैलिडेशन बताता है कि जो हमें रिक्वायरमेंट मिली थी वो सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है या नहीं इन अवर सॉफ्टवेयर।
हम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग को ऑर्गेनाइज करते हैं और कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं कि टेस्टिंग शुड एम एट ब्रेकिंग दी सॉफ्टवेयर। कई लोगों को ये गलतफहमी होती है कि जो भी सॉफ्टवेयर डेवलप करता है वो टेस्टिंग कभी भी परफॉर्म नहीं करता है और एक सीक्रेट टीम होती है टेस्टिंग की, वही परफॉर्म करेगी। ऐसा नहीं है। रियलिटी ये है कि टेस्टिंग के इंडिपेंडेंट ग्रुप होते हैं और वो हमारे सॉफ्टवेयर के ऊपर टेस्टिंग को परफॉर्म करते हैं और जनरली सॉफ्टवेयर डेवलपर ड्यूरिंग द एनालिसिस एंड डिजाइन भी टेस्टिंग को परफॉर्म करते हैं। अब जो हमारी स्ट्रेटेजी है टेस्टिंग की फॉर कन्वेंशनल सॉफ्टवेयर, सबसे पहले हम यूनिट टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं, उसके बाद इंटीग्रेशन, देन वैलिडेशन एंड इन द एंड वी परफॉर्म सिस्टम टेस्टिंग। अगर हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर को डेवलप करने की तो सबसे पहले हम सिस्टम इंजीनियरिंग परफॉर्म करते हैं, देन रिक्वायरमेंट, देन डिजाइन एंड कोड। यूनिट टेस्टिंग में जनरली हम एक कंपोनेंट के ऊपर टेस्टिंग को परफॉर्म करते हैं। इंटीग्रेशन टेस्टिंग में हम जो कंपोनेंट है, जैसे कि 5 कंपोनेंट्स हैं, पहले कंपोनेंट पे यूनिट टेस्टिंग परफॉर्म करी, फिर उस कंपोनेंट में सेकंड कंपोनेंट को हम जोड़ देंगे, फिर इंटीग्रेशन टेस्टिंग, देन थर्ड कंपोनेंट को जोड़ेंगे, देन इंटीग्रेशन टेस्टिंग, देन फोर्थ कंपोनेंट को उसको जोड़ने के बाद फिर इंटीग्रेशन टेस्टिंग। ऐसे हम कंपोनेंट जोड़ते जाते हैं और इंटीग्रेशन टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं। इंटीग्रेशन टेस्टिंग के बाद हम वैलिडेशन टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि जो भी हमारा सॉफ्टवेयर बना है वो रिक्वायरमेंट को सपोर्ट कर रहा है या नहीं, या रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बना है या नहीं। सिस्टम टेस्टिंग होती है, द सॉफ्टवेयर एंड अदर सिस्टम एलिमेंट्स आर टेस्टेड एज ए होल। जो टेस्टिंग की स्ट्रेटेजी होती है कन्वेंशनल सॉफ्टवेयर में, सबसे पहले हम यूनिट टेस्टिंग पे टेस्टिंग परफॉर्म कर रहे हैं और उस कंपोनेंट को असेंबल करने के बाद इंटीग्रेशन टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं, जिसमें हम बताते हैं फोकस ऑन इनपुट एंड आउटपुट एंड हाउ वेल द कंपोनेंट फिट टुगेदर एंड वर्क टुगेदर। वैलिडेशन टेस्टिंग अश्योरिटी देता है कि जो भी हमारा सॉफ्टवेयर है वो फंक्शनल, बिहेवियर और परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट को सपोर्ट करता है। सिस्टम टेस्टिंग verifies that all system elements mesh properly and that overall system function and performance is achieved। जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर है उसमें हमारी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की स्ट्रेटेजी रहती है कि जो भी हमारा टेस्टिंग होता है इंक्लूड डिटेक्शन ऑफ एरर इन एनालिसिस एंड डिजाइन मॉडल, जिसमें यूनिट टेस्टिंग लूजेस सम ऑफ इट्स मीनिंग एंड इंटीग्रेशन टेस्टिंग चेंजेस सिग्निफिकेंटली। यूज द सेम फिलॉसफी बट डिफरेंट अप्रोच एज इन कन्वेंशनल सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। इसमें हम टेस्टिंग स्टार्ट करते हैं इन द स्मॉल और वर्क करते हैं टेस्टिंग को इन दी लार्ज, मतलब स्टार्ट द टेस्टिंग इन दी स्मॉल कंपोनेंट एंड देन वर्क आउट टू टेस्टिंग इन दी लार्ज कंपोनेंट। टेस्टिंग में जनरली हम ये देखते हैं कि जो टेस्टिंग है इन दी लार्ज इन्वॉल्व अ सीरीज ऑफ रिग्रेशन टेस्ट to uncover error due to communications and collaboration among the classes। regression testing generally हम लोग परफॉर्म करते हैं लार्ज कंपोनेंट के ऊपर। when is testing complete,
तो इसका आंसर बिल्कुल सिंपल है कि इसका कोई निश्चित समय नहीं है फिनिश होने का. देयर इज नो डेफिनेटिव आंसर टू दिस क्वेश्चन. हर समय यूजर एग्जीक्यूट करता है सॉफ्टवेयर को और प्रोग्राम हमारा टेस्ट होना चालू हो जाता है, हमारा सॉफ्टवेयर टेस्ट होना चालू हो जाता है. और बहुत ही दुख के साथ कहना चाहूंगा कि टेस्टिंग जब स्टॉप होती है इसका मतलब ये है कि हमारा जो प्रोजेक्ट है, जो हमारा सॉफ्टवेयर है, रनिंग आउट ऑफ टाइम या मनी या दोनों. One approach is to divide the test result into various severity levels. Then consider testing to be complete when certain levels of error no longer occurs or have been repaired or eliminated. एक सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर टेस्ट स्ट्रेटेजी इंश्योर होता है कब? जब specify product requirement in a quantifiable manner long before testing commences. State testing objective explicitly in measurable terms. Understand the user of software and develop a profile for each user category. Build a robust software that is designed to test itself and can diagnose certain kinds of error. Conduct formal technical review to assess the test strategy and test cases themselves. Develop a continuous improvement approach for testing process through the gathering of matrices. Test strategies for conventional software is first one unit testing, जिसमें फोकस करते हैं फंक्शन और या सॉफ्टवेयर मॉड्यूल के ऊपर. Concentrate on critical modules and those high cyclomatic complexity when testing resources are limited. यूनिट टेस्ट केस का जो मेन टारगेट होता है मॉड्यूल इंटरफेस, लोकल डेटा स्ट्रक्चर, बाउंड्री कंडीशन, इंडिपेंडेंट पाथ और एरर हैंडलिंग पाथ. एग्जीक्यूशन पाथ में जो कंप्यूटेशनल कॉमन एरर आती है उसमें मिसअंडरस्टूड और इनकरेक्ट अर्थमेटिक प्रेसिडेंस, मिक्स्ड मोड ऑपरेशन, incorrect initialization of values, precision inaccuracies, incorrect symbolic representation. Other errors to uncover in testing: comparison of different data types, incorrect logical operators, incorrect comparison of values, failure to exit when divergent integration is encountered, improperly modified loop variables, boundary value violation. Problem to uncover in error handling: error description, error noted, error condition, exception condition, error description. Driver and steps for unit testing is: driver, a simple main program that accepts test case data, passes such data to the component being tested, and prints the return result. Step होता है serve to replace modules that are subordinate to the component to be tested. Drivers and steps दोनों ही ओवरहेड होते हैं. बोथ मस्ट बी रिटर्न बट डोंट कॉन्स्टिट्यूट पार्ट ऑफ द इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट. इंटीग्रेशन टेस्टिंग में जनरली हमने कहा है कि दो मॉड्यूल या दो कंपोनेंट को ऐड करते हैं और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है इज टू टेक यूनिट टेस्टेड मॉड्यूल एंड बिल्ड ए प्रोग्राम स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन द प्रिस्क्राइब्ड डिजाइन. दो अप्रोच होती है इंटीग्रेशन में: non incremental integration testing and second one is
इंक्रीमेंटल इंटीग्रेशन टेस्टिंग। नॉन इंक्रीमेंटल इंटीग्रेशन टेस्टिंग में जनरली जो नॉन इंक्रीमेंटल इंटीग्रेशन टेस्टिंग है, कॉमनली उसको हम बिग बैंग अप्रोच भी कहते हैं, जिसमें सारे के सारे कंपोनेंट को एडवांस में ही हम कंबाइन कर देते हैं, जोड़ देते हैं और पूरे के पूरे प्रोग्राम को एक साथ टेस्ट करते हैं। वंस a set of errors are corrected, more errors occurs and testing appears to enter an endless loop, जो इसका ड्रॉबैक भी होता है। इंक्रीमेंटल टेस्टिंग सबसे ज्यादा यूज होती है इन इंटीग्रेशन टेस्टिंग। There are 3 types of incremental integration testing: top-down integration testing, bottom-up integration testing, sandwich testing. The program is constructed and tested in small increment. इसमें जो टेस्टिंग परफॉर्म होती है छोटे छोटे मॉड्यूल, छोटे छोटे कंपोनेंट में परफॉर्म होती है। Errors are easier to isolate and correct in the incremental integration testing. इंटरफेस जो लिंक होती है कंप्लीटली टेस्ट होता है और ये सिस्टमेटिक टेस्ट अप्रोच है। टॉप डाउन इंटीग्रेशन टेस्टिंग में जो भी हमारे मॉड्यूल होते हैं इंटीग्रेट होते हैं बाय मूविंग डाउनवर्ड थ्रू द कंट्रोल हायरार्की बिगिनिंग विद द मेन मॉड्यूल। सबऑर्डिनेट मॉड्यूल आर इनकॉर्पोरेटेड इन ईदर डेप्थ फर्स्ट और ब्रेड्थ फर्स्ट फैशन। इसका जो मेन एडवांटेज होता है कि ये जो अप्रोच है वेरीफाई करती है मेजर कंट्रोल और डिसीजन पॉइंट अर्ली इन द टेस्ट प्रोसेस। इसका जो डिसएडवांटेज होता है कि जो हमारे स्टब होते हैं नीड टू बी क्रिएटेड टू सब्स्टिट्यूट फॉर मॉड्यूल्स दैट हैव नॉट बीन बिल्ट और टेस्टेड येट। दिस कोड इज लेटर डिस्कार्डेड। बॉटम अप इंटीग्रेशन टेस्टिंग, जिसमें इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग स्टार्ट विद द मोस्ट एटॉमिक मॉड्यूल इन द कंट्रोल हायरार्की। इंडिविजुअल मॉड्यूल से स्टार्ट होती है ये टेस्टिंग। ये जो अप्रोच है वेरीफाई करिए लो लेवल डेटा प्रोसेसिंग इन द अर्ली स्टेज। नीड फॉर स्टब इज एलिमिनेटेड। डिसएडवांटेज ये है कि ड्राइवर मॉड्यूल्स नीड टू बी बिल्ड टू टेस्ट द लो लेवल मॉड्यूल्स। ये जो कोड होते हैं लेटर डिस्कार्डेड हो जाते हैं, एक्सपांडेड इनटू ए फुल फीचर वर्जन। ड्राइवर इनहेरेंटली डू नॉट कंटेन द कंप्लीट एल्गोरिथम दैट विल eventually use the services of the low level modules. सैंडविच इंटीग्रेशन टेस्टिंग, जैसा कि हमने टॉप डाउन और बॉटम अप को पढ़ा है। जो टॉप डाउन है और बॉटम अप में कंसिस्ट्स होती है, टॉप टू बॉटम है, बॉटम टू टॉप। और सैंडविच टेस्टिंग ने दोनों को कंबाइन कर दिया, कंसिस्ट्स ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टॉप डाउन एंड बॉटम अप अप्रोच। ये दोनों ही हाई लेवल और लो लेवल दोनों पर ही अकर होती हैं। मतलब लो लेवल मॉड्यूल पर भी इसको अप्लाई कर सकते हैं और हाई लेवल मॉड्यूल पर भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आता है रिग्रेशन टेस्टिंग। ईच न्यू एडिशन और चेंज टू बेसलाइन सॉफ्टवेयर में कॉज प्रॉब्लम्स विद फंक्शन दैट प्रीवियसली वर्कड फ्लॉलेसली। जो रिग्रेशन टेस्टिंग है री एग्जीक्यूट करते हैं ए स्मॉल सबसेट ऑफ टेस्ट दैट हैव ऑलरेडी बीन कंडक्टेड, जिसमें इंश्योर करते हैं कि चेंजेस हैव नॉट प्रोपोगेटेड अनइंटेंडेड साइड इफेक्ट। रिग्रेशन टेस्ट सूट करता है कंटेन 3 डिफरेंट क्लास ऑफ टेस्ट केसेस। इसके बाद आता है आपका स्मोक टेस्टिंग taken from the world of hardware. Power is applied and technician checks for sparks, smoke or other dramatic signs of fundamental failure. Designed as a pacing mechanism for time critical project, allows the software team
to assess its projection on a frequent basis, जिसमें इंक्लूड होती है आपकी एक्टिविटी सॉफ्टवेयर इज कंपाइल्ड एंड लिंक्ड इनटू अ बिल्ड. बेनिफिट्स ऑफ स्मोक टेस्टिंग इज इंटीग्रेशन रिस्क कम हो जाती है, क्वालिटी ऑफ एंड प्रोडक्ट जो है वो इंप्रूव होता है, जो एरर है वो आसानी से डायग्नोसिस हो जाती है, उसके बाद हम उसको आसानी से करेक्ट भी कर देते हैं. इसमें जो प्रोग्रेस होता है वो इजियर होता है टू असेस. टेस्ट स्ट्रेटेजीज फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर. With object oriented software, you can go no longer test a single operation in isolation. पारंपरिक टॉप डाउन और बॉटम अप इंटीग्रेशन टेस्टिंग हैज लिटिल मीनिंग. क्लास टेस्टिंग फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर is the equivalent of unit testing for conventional software. Drivers can be used, steps can be used. Test strategy for object oriented software. दो डिफरेंट टेस्टिंग स्ट्रेटेजी हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर के लिए, थ्रेड बेस्ड टेस्टिंग और यूज बेस्ड टेस्टिंग. थ्रेड बेस्ड टेस्टिंग में हम इंटीग्रेट करते हैं सेट ऑफ क्लासेस को जो रिक्वायर्ड होती हैं टू रिस्पॉन्ड वन इनपुट और इवेंट फॉर द सिस्टम. हर थ्रेड इंटीग्रेट होता है और टेस्टेड होता है इंडिविजुअली. रिग्रेशन टेस्टिंग अप्लाई होती है टू इंश्योर दैट नो साइड इफेक्ट इज देयर आफ्टर द टेस्टिंग. यूज बेस्ड टेस्टिंग फर्स्ट टेस्ट द इंडिपेंडेंट क्लास, उसके बाद यूज very few if any server classes are there. Then the next layer of classes called dependent classes are integrated. This sequence of testing layer of dependent classes continues until the entire system is constructed. इसके बाद आता है हमारा validation testing, most important testing. Validation testing follows the integration testing. सबसे पहले हमने यूनिट टेस्टिंग परफॉर्म करी, उसके बाद इंटीग्रेशन टेस्टिंग, उसके बाद हम वैलिडेशन टेस्टिंग परफॉर्म कर रहे हैं. वैलिडेशन टेस्टिंग किसको फॉलो करती है? इंटीग्रेशन. मतलब इंटीग्रेशन टेस्टिंग हमारी सक्सेसफुली परफॉर्म होने के बाद हम वैलिडेशन टेस्टिंग को परफॉर्म करते हैं. ये डिफरेंस बताती है कन्वेंशनल और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर डिसअपियर. जो उन दोनों के बीच में डिस्टिंक्शन है उसको डिसअपियर करती है. फोकस करती है यूजर विजिबल एक्शन एंड यूजर रिकॉग्नाइजेबल आउटपुट फ्रॉम द सिस्टम. ये डिमॉन्स्ट्रेट करती है कंफर्मिटी विद रिक्वायरमेंट. ये डिजाइन टू इंश्योर दैट ऑल फंक्शनल रिक्वायरमेंट आर क्लासिफाइड, ऑल बिहेवियर रिक्वायरमेंट आर क्लासिफाइड, ऑल परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट आर अटेंडेड, डॉक्यूमेंटेशन इज करेक्ट, यूजेबिलिटी एंड अदर रिक्वायरमेंट आर मीट इन अवर सॉफ्टवेयर. चाहे वो ट्रांसपोर्टेबिलिटी हो, चाहे कॉम्पेटिबिलिटी हो, चाहे एरर रिकवरी हो, चाहे मेंटेनेबिलिटी हो, जितनी भी रिक्वायरमेंट हैं वो सारी के सारी फुलफिल हो रही हैं बाय आवर सॉफ्टवेयर. ये श्योरिटी मिलती है हमें वैलिडेशन सॉफ्टवेयर के द्वारा. आफ्टर ईच वैलिडेशन टेस्ट द फंक्शन और परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स कंफर्म्स टू स्पेसिफिक एंड इज एक्सेप्टेड. A deviation from specification is uncovered and deficiency list is created. इसमें हम अल्फा एंड बीटा टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं. अल्फा टेस्टिंग जो होती है डेवलपर साइट पर परफॉर्म होती है एंड यूजर के द्वारा, और सॉफ्टवेयर इज यूज्ड इन ए नेचुरल सेटिंग विद डेवलपर वॉचिंग इंटेंटली. जो ये टेस्टिंग होती है कंट्रोल एनवायरनमेंट में परफॉर्म होती है अल्फा. बीटा टेस्टिंग जो होती है कंडक्टेड होती है एट एंड यूजर साइड पर. डेवलपर जनरली इसमें प्रेजेंट नहीं होता है.
end user record all problems that are encountered and report these to the developer at regular interval. यहाँ पर ये यूजर साइड पर परफॉर्म हो रही है और जो भी एरर आती है या कोई भी प्रॉब्लम आती है उसकी रिपोर्ट एंड यूजर डेवलपर को देता है इन दी बीटा टेस्टिंग. जब हमारी बीटा टेस्टिंग परफॉर्म हो जाती है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर में modify the software and prepare for release of the software product to entire customer base. In the last, we perform system testing. जब हमारा सॉफ्टवेयर कंप्लीट बन गया है तब हम उसको सिस्टम पे इंप्लीमेंट करते हैं. और जब हम सिस्टम टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं तो सिस्टम टेस्टिंग के अंदर रिकवरी टेस्टिंग, सिक्योरिटी टेस्टिंग, स्ट्रेस टेस्टिंग, परफॉर्मेंस टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं. रिकवरी टेस्टिंग में हम देखते हैं टेस्ट फॉर रिकवरी फ्रॉम सिस्टम फॉल्ट, forces the software to fail in a variety of ways and verifies that recovery is properly performed or not. Test reinitialization, checkpoints mechanism, data recovery and restart for correctness. इसके बाद सिक्योरिटी के लिए भी हम टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं. हम वेरीफाई करते हैं कि जो भी हमारी प्रोटेक्शन मैकेनिज्म है जो सिस्टम में बनी है वो प्रॉपर है या नहीं. स्ट्रेस टेस्टिंग में हम देखते हैं कि जो भी एग्जीक्यूशन हो रहा है हमारे सॉफ्टवेयर का सिस्टम के ऊपर तो दैट डिमांड रिसोर्सेज इज इन एबनॉर्मल क्वांटिटी और फ्रीक्वेंसी और वॉल्यूम चेक किया जाता है. हम देखते हैं कि जो हमारा सॉफ्टवेयर है सिस्टम के ऊपर कैसा चल रहा है उसका परफॉर्मेंस टेस्टिंग के थ्रू असेसमेंट किया जाता है. Test the runtime performance of software within the context of an integration testing can uncover situations that lead to degradation and possible system failure. इसके बाद एक लास्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे द आर्ट ऑफ डीबगिंग. डीबगिंग का मतलब होता है बग्स को फाइंड आउट करना, डीबग करना. ये अकर होती है एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ सक्सेसफुल टेस्टिंग. It is still very much an art rather than a science. Good debugging ability may be an innate human trait. Large variance in debugging ability exists. The debugging process begins with the execution of a test case. Results are assessed and difference between expected and actual performance is encountered. The difference is a system of an underlying cause that lies hidden. The debugging process attempts to match symptoms with cause, thereby leading to error correction. Why debugging is so difficult? Debugging हमारी difficult क्यों होती है? Because symptoms and the cause may be geographically remote. सिम्टम्स जो होते हैं वो डिसअपियर होते हैं, टेम्परेरी होते हैं. व्हेन अनदर एरर इज करेक्टेड, जब कोई दूसरी एरर हम करेक्ट करते हैं तब इस तरह की प्रॉब्लम आती है. राउंड ऑफ एक्यूरेसीज की वजह से भी प्रॉब्लम आती है डिबगिंग की. जो सिस्टम है मे बी कॉज्ड बाय ह्यूमन एरर दैट इज नॉट इजीली ट्रेस्ड. The system may be result of timing problem. It may be difficult to accurately reproduce input condition. The symptoms may be intermittent, such as in embedded system involving both hardware and software. The symptoms may be due to causes that are distributed across a number of tasks running on different processes. अब डीबगिंग की स्ट्रेटेजी क्या है? जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है डीबगिंग का इज टू फाइंड एंड करेक्ट द कॉज ऑफ अ सॉफ्टवेयर एरर. ये सॉफ्टवेयर एरर का पता लगाकर उसको करेक्ट करना डीबगिंग का मेन ऑब्जेक्टिव होता है. जो बग्स होती हैं आर फाउंड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ सिस्टमेटिक इवैल्यूएशन, इंट्यूशन एंड लक. Debugging methods and tools are not a
substitute for careful evaluation based on a complete design model and clear source code. There are three main debugging strategies: brute force, backtracking, cause elimination. Brute force होता है most commonly used and least efficient method. ये कब यूज करते हैं? जब सारी चीजें फेल हो जाती हैं तब हम इसको यूज करते हैं. Involves the use of memory dumps, runtime traces and output statement. Leads many times to wasted effort and time. Backtracking can be used successfully in small program. The method starts at the location where a symptoms has been uncovered. Cause elimination involves the use of induction or deduction and introduces the concept of binary partitioning, जिसमें इंडक्शन होता है स्पेसिफिक टू जनरल और डिडक्शन होता है जनरल टू स्पेसिफिक. Data related to the error occurrence are organized to isolate potential causes. If initial tests indicate that a particular cause hypothesis show promise, data are refined in an attempt to isolate the bugs. तो आज का लेक्चर में यही समाप्त करता हूं, जिसमें आज हमने टेस्टिंग की स्ट्रेटेजी और डीबगिंग के बारे में पढ़ा है. नेक्स्ट लेक्चर में हम टेस्टिंग की जो टेक्निक है उसके बारे में डिस्कस करेंगे. थैंक यू वेरी मच.